तालियों के साथ नारे दोहराए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ में पुलिस दिख रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को उठाते हुए, कभी बहस करते हुए, कभी समझाते हुए। माजरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी हैं जो सहायक शिक्षक भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी लखनऊ में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास के बाहर जुटे थे। 13 फरवरी 2024 को मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई से नाराज हुए। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है। बेटियों को मारा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके कपड़े खोले जा रहे हैं। ये यही समाज है जो हमारी माननीय योगी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही सब होगा उनके राज्य में। रामराज की बात करते हैं, रामराज में ऐसा होता था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बात तनातनी तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उन्हें बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से मिलने दिया जाए। पुलिस मना करती रही। पुलिस का कहना था कि संदीप सिंह उपलब्ध नहीं है। आप खुद सुनिए। हम लोगों की बात करवा दीजिए किसी से, वो अपने अधिकारी कह दें और खत्म हो जाए हमारी। क्या कह दें भैया कि हमारे जाके अभी हमारे 7 दिन पहले तुम लोग की मीटिंग कराई गई, उन्होंने भैया वही तो मैं कहने आया। हर बात के लिए आप उनसे दवा लीजिए को बता दिया गया कि उनको अपॉइंट किया गया। भैया मैं वही तो आपसे कहने आया। जो मीटिंग में अधिकारी उन्होंने कहा था वो अधिकारी वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। मैम से मिले, दिखना चाहिए ना भैया। ये बात अपनी वहाँ बताइए, अधिकारियों से आप मिलिए अपनी। यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मत आइए बार बार। भैया मैम से हम लोग क्या बताएं जब हम लोग जान रहे हैं। भैया 2.5 साल से मैम से सारी सरों को मिल रहे हैं। क्या मतलब निकल रहा है भैया? हमारे वहाँ शिक्षा मंत्री अगर बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं मेरी बात कैसे बताइए भैया? मैं वही तो कह रहा हूँ। आप ये बार बार हम लोग वही पूछ रहे हैं। मैं बार बार जवाब दे रहा हूँ। भैया शिक्षा मंत्री कह दें अपने अधिकारियों से जो कल हियरिंग चली थी वहाँ पर जो इनके अधिकारी जवाब नहीं दे पाए, उल्टा जवाब दे रहे हैं, हमारे विरोध में जवाब दे रहे हैं। हमारे पॉजिटिव जवाब ये कैसे कोई कह देगा भाई नियम विरुद्ध थोड़ी काम कर लेंगे? वहाँ तो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अभ्यर्थियों ने 2019 में हुई 59,000 शिक्षा भर्ती का एग्जाम पास किया था। सरकार ने 1 जून 2020 को लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लगभग 19,000 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ से 65% ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया था। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरक्षित कोटे में ही पूरी कर दी गई थी, जो कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन है। 13 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले को लेकर सुनवाई की। मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने की बात कही। हाईकोर्ट ने माना कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे को सही से लागू नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में लिस्ट फिर से जारी करने के निर्देश दिए थे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6800 सीटों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट के सामने आते ही अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट तक गया। हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की इस लिस्ट को भी खारिज कर दिया। इस लिस्ट को ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। कट टू जनवरी 2024 प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी। इस चेतावनी में खौफनाक धमकी नत्थी थी, जिसे हम यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से नहीं बता सकते। तारीख देते हुए कहा गया था कि 22 जनवरी 2024 तक भर्ती पर कोई फैसला नहीं आया तो आगे की बात आपको असहज कर सकती हैं। ये अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में करीब 2 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी विजय कुमार ने आज तक को बताया था कि 2019 की 59,000 शिक्षकों की भर्ती लिस्ट में आरक्षण का घोटाला किया गया। 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट आई। इसमें माना गया कि 59,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला किया गया है। उन्होंने बताया था 59,000 शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए सिलेक्शन लिस्ट बनाई गई। जिन आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित पदों पर होना चाहिए था, उनको जबरन आरक्षित कोटे में डाल दिया गया, जिससे हमारे जैसे अभ्यर्थी जो अपने कोटे में चयन पाते वो प्रक्रिया से बाहर हो गए। 59,000 का 27%, 18,598 सीटें आरक्षित वर्ग की बनती थी, लेकिन 6800 सीटों पर उनकी भर्ती हुई, जिनका चयन अनारक्षित पदों में होना था, जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। और 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए भी हमने लंबा आंदोलन किया। तब जाकर 23 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी सारी समस्याओं को सुना। विजय कुमार ने कहा कि बाद में अधिकारियों ने 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकाली,
लेकिन 8 जनवरी 2022 को उनसे कहा गया कि आचार संहिता लग गई, इसलिए आप लोगों की नियुक्ति नहीं होगी। उनके मुताबिक 2019 से 2024 हो गया है, लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं निकली है, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो खुलकर हमें कहते हैं तुम्हें जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। एक और अभ्यर्थी अर्चना के मुताबिक हम सब बहुत परेशान हैं, हमें अधिकारियों से बहुत शिकायत है, उनकी वजह से हम दर दर भटक रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार अयोध्या की बात करती है, लेकिन अयोध्या की बेटियां यहाँ सड़क पर बैठी हैं, सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है। न्याय की आस लिए अभ्यर्थी रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मामले में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप कमेंट बॉक्स के जरिए कोई राय दे सकते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।